दोस्तों, मैं हूँ रणधीर सिंह और स्वागत है मेरे चैनल में। चैनल के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि एक न्यूज़ जो है कि हाउसफुल 5 ने जाट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को तोड़ दिया। और खासकर सोशल मीडिया में जो भी सनी पाजी के हेटर्स है, वो इसके ऊपर काफ़ी वीडियो बना रहे हैं। देखो, 3-4 दिन में हाउसफुल 5 ने सनी पाजी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, इस तरह का वीडियो चल रहा है। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि कितने, जो ईटी नाउ है, हाउसफुल 5 बॉक्स ऑफिस डे 3, अक्षय कुमार बीट सनी देओल जाट इन जस्ट 72 आवर्स। टीवी है भारत, टीवी 9 भारतवर्ष, हाउसफुल 5 4 दिन में 101 करोड़ का शगुन, अक्षय कुमार ने जाट के सनी देओल को पीछे छोड़ा। ऐसे ही बॉलीवुड लाइफ है। उसके बाद आपको मिलेगा त्रिपुरा टाइम्स में सेम बात। तो कहने का क्या मतलब है कि जितने भी न्यूज चैनल हैं, प्रिंट मीडिया, ये सब चला रहे हैं, लेकिन आखिर सच्चाई क्या है? मैं सबसे पहले दो चीजें आपको बताऊंगा, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको समझने के लिए सिर्फ दो चीज। पहला, पिक्चर का बजट। अब कोई जो अक्षय कुमार के फैंस होंगे, या एक ग्रुप है साजिद नाडियावाला का, कि साजिद नाडियावाला भाई हमेशा जो है ब्लॉकबस्टर पिक्चर बनाते, तो सिकंदर क्यों नहीं बना दिए? उनके अगर फिल्मोग्राफी निकाला जाए तो पता चलेगा ये कितनी पिक्चरें बनाए हैं और फ्लॉप भी हैं। तो ये तो देखिए, ये जो आजकल फिक्स है, सब पैसे का खेल है, जैसे आप चाहे लिखवा सकते हैं। मैं दो चीजें दूंगा, आप भी समझ सकते हैं। पहला चीज कि किसी भी मूवी का उसका बजट देखते हैं कि उसकी बजट कितनी है, उसके बाद से उसका कलेक्शन। ये मैं पहले भी बोल चुका हूं, कई बार रिपीट करता हूं, फिल्म हिट और फ्लॉप उसके बजट और उसकी कमाई के ऊपर डिपेंड करता है। उसके एवरेज जब निकालते हैं कि जितना बजट है उसके बनिस्बत कितनी कमाई की है, तब पता चलता है कि पिक्चर हिट है या फ्लॉप है। आपके 400 करोड़ की बजट है और पिक्चर ने 400 करोड़ का आया, तो हिट कैसे मनाओगे? पिक्चर की बजट है 60 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़ कमाए, तो उसके लिए वही सबसे ज्यादा कमाई है। दूसरा, जो अगर आप ये बोलते हैं कि जो जो सनी पाजी की मूवी है जाट, उसको 3 दिन में पीछे छोड़ दिया, उसकी बजट सिर्फ 80 करोड़ थी। इसका आप जो बजट आप देखेंगे, जो इसका बजट बताया जा रहा है, मैं बता दूं कि पहले इसका जो बजट था, इन्होंने 350 करोड़ बताया था। मैं पहले भी कई बार इस बात को रिपीट कर चुका हूं, लेकिन दोबारा बोल देता हूं। बाद में जब इनका एडवांस बुकिंग सही नहीं चल रहा था, तब इन्होंने बताया कि हमने तो केवल 240 करोड़ लगाया, और 225 करोड़ जो है, 225 करोड़ में जो प्रोड्यूसर है उन्होंने बताया, और प्रिंट और एडवर्टाइजिंग में 15 करोड़ बताया। प्रमोशन किधर चला गया गुरु जी? अगर 240 करोड़ आप बताते हो कि प्रिंट और एडवर्टाइजिंग मिला के 225 में अगर 15 करोड़ जोड़ दोगे तो 240 करोड़ गया, तो आखिर प्रमोशन किधर गया उसका? प्रमोशन भी तो जोड़ोगे। इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ प्रमोशन पे जा रहे हो, और थिएटर में जा रहे हो, तो आज के टाइम में 80-100 करोड़ तो कुछ भी नहीं है ऐसे बड़े पिक्चरों के लिए। तो आप कम से कम भी 60 करोड़ मान के चलो, तब भी 300 करोड़ की बजट है। 300 करोड़ के बजट में मूवी अगर अभी तक ये 250 करोड़ नहीं क्रॉस कर गई होती, तो आप कैसे हिट मान सकते हो? महीने के डाटा के हिसाब से चलता हूं। पहले दिन का जो ऑक्यूपेंसी हम देखेंगे, तो पहले दिन की ऑक्यूपेंसी थी 28.88%, तो अब इसने 24 करोड़ कमाया था। ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कलेक्शन आप देखिएगा, गौर कीजिएगा इसके ऊपर। दूसरे दिन की ऑक्यूपेंसी थी 37.97%, मतलब 38% के आसपास, तो इसने 31 करोड़ कमाया था। तीसरे दिन में थोड़ा बढ़ा, तो 1.5% की और बढ़ोतरी हुई, तो अब ये 32 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए, जब 39.52%, मतलब 1.5% की ऑक्यूपेंसी बढ़ी। अब आप देखेंगे कि इसकी ऑक्यूपेंसी गिरी है। जो मंडे का, मैं हमेशा बोलता हूं, जो फिल्म का मेन टेस्ट होता है, जो जो मंडे का होता है, मंडे की जो जो बोल सकते हैं कि इसकी जो कमाई होती है, उसके बाद से शुरू होता है कि फिल्म की कंटेंट कैसा है, जो दर्शक देखने जाते हैं। वीकेंड में लोग चले जाते हैं, चलो पिक्चर देखने के लिए, एक नाम स्टारडम होता है, उसकी फ्रेंचाइजी होती है, उसके ऊपर चले जाते हैं। लेकिन बाद में वीकेंड के, एक तो ऑफिस चालू हो जाते हैं, स्कूल खुल जाते हैं, कॉलेजेस खुल जाते हैं, और दूसरा इसके साथ क्या होता है कि आप देखेंगे, तो दूसरा इसके साथ ये हो जाता है कि
मूवी का जो अगर कंटेंट में दम होता है तब लोग देखने जाते हैं मूवी को। लोग चाहे पब्लिक रिएक्शन के बाद जो पब्लिसिटी होती है माउथ टू माउथ उसके हिसाब से, तो अगर देखा जाए तो 19.78% की ऑक्यूपेंसी डे 4 में है। तो अगर उस हिसाब से भी देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि मतलब अच्छा है। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा कि जो डे 4 का जो जो कलेक्शन है वो खराब है। ऑक्यूपेंसी इसका भी ठीक है कि 19.78% है, जो कि मॉर्निंग में 8.88% था, आफ्टरनून में 21.54% था और इवनिंग में 22.44% था, नाइट में 26%, 26.24% था। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 19.78% था। तो इसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर देखा जाए ऑक्यूपेंसी के हिसाब से देखेंगे तो 13-13.5 करोड़ के हम कमा लेगी। तो मुझे लग रहा है 101 करोड़ के आसपास का इसका कलेक्शन ये 4 दिनों में इंडिया नेट में कमा लेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि तीसरे दिन में, जो इसके तीसरे दिन तो क्या कमाई की थी वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। अब वर्ल्ड वाइड में देखेंगे तो सनी पाजी के पिक्चर को जाट को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में लोग मानते नहीं है, तब इंडिया नेट की कलेक्शन गिनते हैं। अब इसमें क्या होता है कि देखिए जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो इसके पहले जो 87 करोड़ था उस समय 104 करोड़ इसका ग्रॉस था, 35 करोड़ इसने ओवरसीज से कमाया था और 139.40% कर सकते थे 140 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का। अब 104 करोड़ जो है इसकी मेन कमाई उनके हिसाब से 87 करोड़ ही कमाई है, 87.5 करोड़ 3 दिन में। ये जो 104 करोड़ आपको आंकड़ा दिख रहा है ये कहीं ना कहीं ये ग्रॉस कलेक्शन है जो टैक्स है, इसमें प्रोड्यूसर का कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये जो जिस तरह के लोग ये सब प्रोपेगेंडा चलाते हैं, अब जाट का देखेंगे, जाट का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था तो इंडिया नेट में 90 करोड़ के आसपास था। प्रोड्यूसर ने कोई फिगर नहीं दिया, इनका प्रोड्यूसर भी फिगर दे रहा है, प्रमोशन पे भी काफी पैसा खर्चा कर रहे हैं और प्रोड्यूसर ने अभी तक उसका 2 पोस्टर के अलावा कोई पोस्टर रिलीज नहीं किया। और तीसरा सबसे बड़ी बात है कि उसका बजट भी कम था। तो ये देख के ये आप तुलना नहीं कर रहे, बोलते हैं ना कि आम का ऑरेंज से तुलना नहीं कर सकते, मैंगो ऑरेंज अलग अलग चीजें हैं। एक का बजट 350 करोड़ है, उसमें इतने बड़े स्टार कास्ट है, एक छोटे बजट की पिक्चर है, तो दोनों को तुलना करना एक बड़ा बात है। ऐसे ही सिकंदर के साथ हाइप क्रिएट किया गया और बाद में धराशायी हो गया। अब इस वीकडे चालू हो गया ना मंडे से, अभी पता चलेगा कि आज कितना कमा रही है, कल कितना कमाएगी और परसों कितना कमाएगी। तो एक पूरे वीकडेज में उसका ये पता चलेगा जब मूवी कितनी कमा रही। अभी तक 101 करोड़ की मूवी कमाई है, अभी इसको 200 करोड़ कमाना हिट होने के लिए, मतलब इसका बजट है 300 करोड़ के आसपास। अगर 240 माने तब भी आज के टाइम में मतलब इनको कमाने के लिए 140 करोड़ कमाना पड़ेगा। तो 140 करोड़ कमाने के लिए आज जब 13 करोड़ कमा रही है तो अब इसका कलेक्शन गिरेगा ही, अगर कोई हेर फेर इधर उधर ना करे तो अलग बात है। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या ये 3-4 दिनों में क्या कलेक्शन करती है, इसका ऑक्यूपेंसी क्या जाता है, उसके बाद मैं बताऊंगा कि पिक्चर चलेगी या नहीं चलेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यार चलते चलते एक चीज बोल लूं आपको, साहू का आपने देखा होगा, साहू ने एक पहले दिन में करीब करीब 150 का 125 करोड़ का ओपनिंग किया था। ऐसे ही आदि पुरुष ने भी किया था, बाद में धराशायी हो गई थी पिक्चर, वो भी 300-350 करोड़ के बजट की मूवी थी। तो ये सब एक गिमिक है, जैसा आप प्रोपेगेंडा चलाना चाहते हैं वैसे चला सकते हैं, सच्चाई आंकड़े होते हैं, आप ही के आंकड़े से हम आपको साबित करेंगे कि आप सही हैं मैं सही हूं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज तक में इतना है।